सो हे गाइस, जैसा कि आपने सीरीज के पिछले एपिसोड में देखा था, जाओ यान ने फाइनली उन लिटिल एंट्स को मार के अपने लेवल को 12 स्टार पे बूस्ट कर लिया होता है, जिससे उसकी कल्टीवेशन पावर काफी ज्यादा बढ़ गई होती है। और वहाँ पे लिटिल मॉन्स्टर ने उसे कई सारे खजानों के बारे में बताया था, जिसका पीछा करने के लिए जाओ यान वहाँ से चला गया था। अब आगे तो एपिसोड 4 के स्टार्ट में हमें दोनों को दिखाया जाता है, जो कि काफी खतरनाक जंगल के अंदर बढ़ रहे होते हैं। यह दोनों किसी खास ट्रेजर के तलाश में आए होते हैं। तभी इन दोनों के सामने एक काफी रेयर ट्रेजर होता है, जो कि एक लिंगजी प्लांट होता है, जिसका यूज करके यह अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर सकता था। जिसे देखने के बाद वह दोनों शॉक हो जाते हैं और काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। और यह देखने के बाद जाओ यान छोटू मॉन्स्टर से बोलने लगता है कि अगर मैंने इस प्लांट को खा लिया तो मेरा लेवल कितना बढ़ेगा। जिस बात का जवाब देते हुए छोटू मॉन्स्टर बताता है कि इससे तुम्हारा लेवल तो नहीं बढ़ेगा, पर तुम्हारा पेट जरूर खराब हो जाएगा। जाओ यान शॉक होता है और बोलने लगता है क्या सच में मेरा पेट खराब हो जाएगा, तो मैं क्या करूं। फिर इसके बाद छोटू मॉन्स्टर उसे बोलता है कि लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें कई सारे रिवॉर्ड दे सकता हूँ। तुम इसका एक्सचेंज करके कई सारे पॉइंट ले सकते हो, जिसका तुम इस्तेमाल ब्लाइंड बॉक्स को खरीदने में कर सकते हो, क्योंकि ब्लाइंड बॉक्स के अंदर कई सारे ट्रेजर और हर्ब होते हैं और कई सारे वेपन भी हो सकते हैं। तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। इसके बाद जाओ यान उसे पूछने लगता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास ब्लाइंड बॉक्स है। अच्छा तो ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हारे ब्लाइंड बॉक्स में क्या क्या चीज मौजूद है। छोटू मॉन्स्टर बोलता है कि तुमने मुझे पहले ही पूछा ही नहीं था कि मेरे पास बॉक्स है या फिर नहीं, और उसे कई सारे ब्लाइंड बॉक्स दिखाने लगता है, जो कि अलग अलग पॉइंट के अनुसार यह खरीद सकता था। लेकिन यह सब बॉक्स खरीदने के लिए जाओ यान के पास उतना ज्यादा पॉइंट नहीं होता है कि वह इसे खरीद सके। इसीलिए वह छोटू मॉन्स्टर से पूछने लगता है क्या मैं इसको अपने पैसे से खरीद सकता हूँ। तो छोटू मॉन्स्टर बोलता है कि नहीं, तुम सिर्फ इसे पॉइंट से एक्सचेंज कर सकते हो, और ऐसा तभी होगा जब तुम काफी ज्यादा पावरफुल बनोगे और कई सारे मॉन्स्टर को मारोगे, जिससे तुम्हारा पॉइंट बढ़ेगा। इसके बाद जाओ यान सोचने लगता है कि तो मुझे अभी अपने पावर पे फोकस करना चाहिए उसे बढ़ाने के लिए, और फिर वह उस लिंगजी प्लांट की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वह लिंगजी प्लांट के नजदीक पहुंचकर उसे खोदने लगता है, तो छोटू मास्टर के सिस्टम में कुछ एरर आने लगता है। उसे वार्निंग मिलता है कि यहाँ पे ब्लैक स्पिनर मास्टर आ रहा है, जिससे छोटू मास्टर घबराते हुए बोलता है कि जाओ चैन यहाँ से जल्दी भागो, यहाँ पे ब्लैक स्पिनर आ रहा है। जिसके बातों को सुनने के बाद जाओ यान उससे बोलता है कि यह ब्लैक स्पिनर मास्टर कौन है और भला मैं उससे डर के क्यों भागूं। तो छोटू मॉन्स्टर बोलता है कि यह सब अभी सोचने की समय नहीं है, तुम यहाँ से जल्दी से भागो नहीं तो मारे जाओगे। फिर छोटू मास्टर बोलता है कि तुम यहाँ से चलते हो या फिर नहीं, या फिर तुम यहीं पे मरो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जाओ यान उस पौधे को अच्छी तरीके से खोद लिया होता है, पर तभी उसके पीछे से वह ब्लैक स्पिनर मास्टर आ जाता है, जो कि एक लायन किंग होता है। पर जियो यान को मालूम नहीं होता है कि उसके पीछे कौन खड़ा है। उसे ऐसा लगता है कि छोटू मास्टर ही होगा, पर जैसे ही वह पीछे देखता है तो वह अपने सामने इतने बड़े लायन किंग को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। पर जैसे ही लायन किंग दहाड़ता है, उसके दहाड़ से जाओ यान की हालत काफी खराब हो जाती है, और वह पीछे गिरते हुए छोटू मॉन्स्टर से बोलने लगता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि यह ब्लैक स्पिनर कोई और नहीं बल्कि लायन किंग है। और फिर दोनों वहां से भागने लगते हैं, और थोड़ी दूर हटने के बाद जाओ यान उससे बोलने लगता है कि अगर मुझे तुमने पहले बता दिया होता कि ब्लैक स्पिनर कोई और नहीं बल्कि एक लायन किंग है, तो मैं तभी वहां से भाग जाता। अब मैं बोलो क्या करूं, अगर मैं इससे आज बच गया तो कल मैं तुम्हें काफी ज्यादा पीटूंगा। तो छोटू मॉन्स्टर बोलने लगता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था यहाँ पे खतरा है, लेकिन तुम तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। अब तुम्हारे सामने ब्लैक स्पिनर मास्टर है, जिससे बचना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद जाओ यान अपने पावर को रिलीज करने लगता है, और वह स्काई में जाते हुए अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बनाने लगता है, जिसमें से वह कई सारे स्वॉर्ड को समन करते हुए उस लायन किंग के ऊपर शानदार तरीके से अटैक कर देता है। जैसे ही वो अटैक लायन किंग के ऊपर बढ़ता है, लायन किंग भी काफी रेडी होता है उसे फाइट करने के लिए, पर जैसे ही जाओ यान का स्वॉर्ड अटैक उसे टकराता है, वह काफी आसानी से डॉज कर लेता है। वह इतना मामूली अटैक होता है जिससे कि लायन किंग का बाल भी बाका नहीं हुआ होता। ऐसा नजारा देखने के बाद दोनों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई होती है। जाओ यान पूछने लगता है क्या इसको मारने का कोई और रास्ता नहीं है क्या, क्योंकि मैं अपने पावर से इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। तभी लायन किंग इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वह दोनों काफी तेजी से भागने लगते हैं। लायन किंग भी उन दोनों के ऊपर काफी तेजी से अटैक कर रहा होता है और उनका लगातार पीछा कर रहा होता है, पर ये दोनों भी कम नहीं थे, काफी तेजी से यह आगे की तरफ भाग रहे होते हैं। लायन किंग पीछे से बार बार अटैक कर रहा होता है, जिससे ये दोनों बचकर आगे भागते हैं, पर अटैक से डॉज करने के कारण ये दोनों एक तरफ गिर जाते हैं। अब यहाँ पे गिरने के कारण इन दोनों के पास कोई भी रास्ता नहीं होता है यहाँ से भागने का। जाओ यान तो मन में ही सोचने लगता है क्या मेरी मौत इतनी आसान तरीके से हो जाएगी, मैं तो यहाँ पावरफुल बनने आया था, मगर इसने तो मुझे अभी ही मारने का प्लान बना लिया है। और जैसे ही लायन किंग इन दोनों के ऊपर अटैक करता है, पर तभी काफी पावरफुल गोल्डन लाइट उन दोनों के बीच में पड़ता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल
होता है कि वह लायन किंग पीछे को हट जाता है। यह देखकर जाओ यान सोचने लगता है कि यह कौन है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि यह कोई और नहीं बल्कि एक लड़की होती है, और हमें इस लड़की का नाम मिस लिन बताया जाता है, जो कि उस लायन किंग को बोलने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कब से हो गई जो कि तुम इंसानों को मारने लगे। यह कहते हुए वह उस लायन किंग के ऊपर अटैक करने लगती है। फिर हमें इन दोनों का काफी तगड़ी फाइट दिखाया जाता है, जिसमें मिस लिन उसके ऊपर काफी सारा अटैक कर रही होती है, मगर लायन किंग भी पावरफुल होता है जो कि उसके हर अटैक को डॉज करता जा रहा होता है। दूसरी तरफ से छोटू मॉन्स्टर बोलने लगता है कि ये दोनों जब तक फाइट कर रहे हैं हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो जाओ यान बोलता है कि नहीं, हम उस लड़की को छोड़ के नहीं जा सकते, मुझे उसका फाइट देखना है, क्योंकि वह दोनों काफी पावरफुल लग रहे हैं और वह लड़की तो उससे भी ज्यादा। इसके बाद हमें उन दोनों का फाइट दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के ऊपर काफी अच्छी तरीके से अटैक कर रहे होते हैं। तभी मिस लिन अपने स्वॉर्ड बैरियर का यूज करते हुए उस लायन को ट्रैप करने की कोशिश करती है, और ऐसा करने में वह कामयाब भी हो जाती है और उसके ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक जड़ देती है, जिसके कारण लायन काफी घायल हो जाता है। मगर इतना अटैक से लायन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, मगर वह थोड़ा ही घायल होता है और वह लायन डरते हुए उस लिंगजी प्लांट को खाने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही वह उसे खाने वाला होता है, मगर मिस लिन एक काफी पावरफुल स्वॉर्ड अटैक करती है, जिससे कि वह लायन किंग दूसरी तरफ जाके गिरता है। यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पूरा जंगल हिल गया होता है, पर लायन किंग गिरने से पहले ही उस लिंगजी प्लांट के आधे हिस्से को खा लिया होता है, जिसके कारण उस लायन का पावर बढ़ने लगता है और वह अवेकिंग होने लगता है, और साथ ही उसके 3 हेड हो जाते हैं। यह देखने के बाद जाओ यान काफी ज्यादा हैरान होता है और उस लड़की को बोलने लगता है कि तुम वहां से जल्दी से भागो, क्योंकि लिंगजी प्लांट के खाने से इसका पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है, इसीलिए तुम्हें वहां से भाग जाना चाहिए, क्योंकि वह पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था अवेकिंग के बाद। पर मिस लिन उसकी बातें नहीं सुनती और वह अपने काफी पावरफुल स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज करने लगती है, जिसमें उसने अपनी पूरी पावर का यूज कर दिया होता है, और वह अटैक उस लायन किंग के ऊपर कर देती है, जिसके कारण यहाँ पे इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरा जंगल हिल गया होता है। मिस लिन ने इस अटैक में अपने पूरे पावर को यूज कर ली होती है, जिसके कारण जैसे ही धुआं हटता है हम देख पाते हैं कि वह काफी ज्यादा घायल हो गई थी। उसके पास इतना भी पावर नहीं होता है कि वह वहां से खड़ा होकर भाग सके, क्योंकि इतने पावरफुल अटैक को झेलने के बाद भी उस लायन किंग का बाल भी बाका नहीं हुआ होता है, और वह काफी गुस्से में मिस लिन की तरफ बढ़ने लगता है। यह सब देखने के बाद मिस लिन सोचने लगती है, क्या यही मेरी मौत है? क्या मेरा सफर इतना ही देर तक था? फिर लायन किंग उसके तरफ बढ़ने लगता है उसे खाने के लिए। फिर हमें दूसरी तरफ छोटू मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि जाओ यान को पकड़ को यहाँ से ले जाना चाहता था, और बोलता है कि जल्दी से यहाँ चलो, इससे पहले कि वह लायन किंग हमें देख ले। अगर वो ऐसा कर लेता है तो वो हमें भी मार देगा। जिस पर जाओ यान बोलता है कि मैं इतना कायर नहीं हूँ कि जिसने मुझे बचाया मैं उसे छोड़ के यहाँ पे चला जाऊँ। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि उस लड़की को बचा ना लूं। और एक बात बताओ, अगर मैंने उससे फाइट किया तो उससे क्या होगा? क्या मैं मर जाऊंगा? ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे बचाऊं, क्योंकि उसने मुझे बचाया था। और ऐसा हो सकता है कि मैं उससे फाइट करने के बाद मैं अगले लेवल पे ब्रेक थ्रू कर जाऊं, क्योंकि फाइट के दौरान मेरी एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बढ़ने लगती है और मेरा पावर भी बूस्ट होगा। और वह इस खतरे को उठाने के लिए तैयार होता है और वह अपने स्वॉर्ड को समन करते हुए उसके तरफ जाने लगता है। तो छोटू मॉन्स्टर उसे बोलता है कि तुम सोच लो, अगर तुम वहां पे गए, अगर तुम्हारा पावर नहीं बढ़ा तो तुम मारे जा सकते हो, तुम्हें इसके बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए। पर जाओ यान उसकी बातें नहीं सुनता और वह आगे चला जाता है। इसके बाद हमें दूसरी तरफ उस लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अपने सामने लायन किंग को देखकर वह अपने मौत को स्वीकार कर लेती है और अपने जिंदगी से हार मान जाती है और अपने आंखों को बंद करती है। और जैसे ही लायन किंग उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी दूसरी तरफ से जाओ यान ने अपने एक काफी पावरफुल स्वॉर्ड अटैक कर दिया होता है, जिसके कारण वह लायन किंग पीछे को हट जाता है और वह देखने लगता है कि कौन है। फिर हमें दूसरी तरफ जाओ यान को दिखाया जाता है, जो कि अटैक करने के बाद काफी शानदार पोज देते हुए उसे बोलने लगता है कि अबे सुन छोटू, यह मेरी गर्लफ्रेंड है, इसे छूने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो मैं तेरा कीमा बना दूंगा। गलती से भी मेरे गर्लफ्रेंड को छूने की हिम्मत मत करना। और इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।